मॉर्निंग बच्चों, एसवीएम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपनी कक्षा 3 है। विषय अपना होगा पर्यावरण यानी कि ईवीएस। आज हम लेसन 10 लेसन का नाम है चट्टानें, मिट्टी तथा खनिज। पिछली वीडियो में ये लेसन अपनों ने पढ़ा था। इस बार आज अपने इनके बहुविकल्प, मिलान, ये सब कुछ करेंगे। तो मैं लिख रही हूँ बेटा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बहुविकल्प प्रश्न करवा रही हूं पहले मैं। प्रश्न, ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न है, मृत पौधों के अपशिष्ट से बनने वाली मिट्टी की परत में होता है। नंबर 1 यानी कि ए, ह्यूमस। ह्यूमस बे, चट्टानें। और से बन जाएगा खनिज। तो जो सही होगा उसके बॉक्स में अपने को टिक का निशान करना है। प्रश्न दोबारा देखो, मृत पौधों के अपशिष्ट से बनने वाली मिट्टी की परत में क्या होता है बेटा? तो उस मिट्टी में ह्यूमस होता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी की ऊपरी परत है, यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो कौन सी है, वो बतानी अपने को। तो ए, खनिज, बे, चट्टानें, और से मिट्टी। प्रश्न दोबारा देखो बेटा, पृथ्वी की ऊपरी परत है, तो पृथ्वी की ऊपरी परत कौन सी है? मिट्टी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3, ग्रेनाइट एक चट्टान है। प्रश्न में ये पूछा गया है कि ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? तो ए, कठोर, बे, कोमल, और से रेतीली। ठीक है। ग्रेनाइट कैसी चट्टान है बेटा? तो कठोर चट्टान है। तो ए वाले पे टिक लगा देंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, चिकनी मिट्टी किसके पास पाई जाती है। तो ए, नदी के किनारे, बे, मरुस्थल, और से आ जाएगा समुंदर के तटों। दोबारा देखो प्रश्न, चिकनी मिट्टी किसके पास में पाई जाती है? तो जो चिकनी मिट्टी है वो नदी के किनारे पर पाई जाती है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर कौन सा है बेटा? 5 नंबर। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो बेटा ये तो पता ही होगा आपको, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? ए 2, ब 3 और से 4। मिट्टी कितने प्रकार की होती है बेटा? मिट्टी होती है 4 प्रकार की। मिट्टी कितने प्रकार की होती है बेटा? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बजरी, रेतीली, चिकनी और दोमट मिट्टी। एक बार दोबारा देख लो बेटा, मैं समझ एक बार दोबारा देखो। मृत पौधों के अपशिष्ट से बनने वाली मिट्टी की परत में होता है तो क्या होता है बेटा? ह्यूमस होता है। पृथ्वी की ऊपरी परत है मिट्टी। ग्रेनाइट एक कैसी चट्टान है बेटा? कठोर। चिकनी मिट्टी किसके पास पाई जाती है? तो नदी के किनारे पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी। मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? तो मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। अब बहुविकल्प हो गए, ख खरगोश, यानी कि मिलान करना है अपने को। क्या करना है बेटा? मिलान करो। ठीक है, तो यहां पहले लिखी हुई है चिकनी मिट्टी, उसके सामने लिखा हुआ है मिट्टी के लिए अच्छी है। मिट्टी के लिए अच्छी है। उसके बाद अगला मिलान है दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी के सामने लिखा हुआ है पौधे की वृद्धि के लिए अच्छी है। उसके बाद में लिखा हुआ है बेटा, तीसरा करते हैं अपने रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी के सामने लिखा हुआ है मरुस्थल में पाई जाती है। मरुस्थल में पाई जाती है। उसके बाद में चौथा है खनिज। कौन सा है बेटा? खनिज। खनिज के सामने लिखा हुआ है पृथ्वी पर पाई जाती है। उसके बाद में पांचवा मिलान है ह्यूमस। कौन सा बेटा? ह्यूमस। इसके सामने लिखा हुआ है नदी के किनारों के पास पाई जाती है। ये मैंने मिलान लिख लिए हैं। अब अपने इनको मिलाएंगे। क्या करेंगे बेटा? मिलान करेंगे अब इनका अपना। ठीक है, तो ये वाला चिकनी मिट्टी है, ये तो उसमें बहुविकल्प में भी आया था। चिकनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो चिकनी मिट्टी नदी के किनारों के पास में पाई जाती है। तो ये तो सीधा सही हो गया। चिकनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नदी के किनारों के पास पाई जाती है। उसके बाद है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में क्या होता है? पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी मानी जाती है दोमट मिट्टी। रेतीली मिट्टी है वो मरुस्थल में पाई जाती है, और जो खनिज है वो पृथ्वी पर पाई जाती है। और ह्यूमस में क्या था? ह्यूमस का एक क्वेश्चन भी था बहुविकल्प, शायद आपको याद होगा। ह्यूमस में आ जाएगा मिट्टी के लिए अच्छी है। ये हो गया अपना मिलान। अब अपने करेंगे खालिस्तान, यानी कि रेगिस्तान की पूर्ति करो। अब करते हैं कै कबूतर हो गया, खे खरगोश हो गया, अब हो गया गै गमला। खालिस्तान भरो। तो पहला है डैश के टूटने से मिट्टी का
निर्माण होता है। खालिस्तान क्या है? डैश के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। तो चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 2, पौधे की वृद्धि डैश की उपस्थिति में अच्छी प्रकार से होती है। दोबारा देखो, पौधे की वृद्धि डैश की उपस्थिति में अच्छी प्रकार से होती है। तो इसके अंदर आएगा ह्यूमस। पौधे की वृद्धि ह्यूमस की उपस्थिति में अच्छी प्रकार से होती है। नंबर 3, डैश पानी को बाहर निकलने नहीं देती। दोबारा देखो, कौन सी मिट्टी है जो पानी को बाहर नहीं निकलने देती? तो वो दोमट मिट्टी है जो दोमट मिट्टी पानी को बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि ये पानी को सोख लेती है बेटा। नंबर 4, ग्रेनाइट डैश चट्टान है। ये तो बहुविकल्प में भी आया था। ग्रेनाइट कैसी चट्टान है बेटा? तो एक कठोर चट्टान है। उसके बाद है नंबर 5, मिट्टी में डैश तथा डैश के कण होते हैं। मिट्टी में किस किस के कण होते हैं? तो कंकड़ तथा चट्टानों के। मिट्टी में कंकड़ तथा चट्टानों के कण होते हैं। एक बार दोबारा देखो, डैश के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है, तो चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। पौधे की वृद्धि डैश की उपस्थिति में अच्छे प्रकार से होती है। तो पौधे की वृद्धि है वो ह्यूमस की उपस्थिति में अच्छे प्रकार से होती है। पानी को बाहर निकलने नहीं देती। तो कौन सी मिट्टी है जो पानी को बाहर नहीं निकलने देती? तो बेटा दोमट मिट्टी है, क्योंकि ये पानी को सोख लेती है। ग्रेनाइट कैसा चट्टान है बेटा? तो ये कठोर चट्टान है। मिट्टी में डैश तथा डैश के कण होते हैं। तो मिट्टी में किसके कण होते हैं? कंकड़ के और चट्टानों के। आज अपना क्या था? बहुविकल्प था, मिलान था, प्लस उसके साथ में खालिस्तान थे। ये सब आपको कॉपी में लिखना है। बिल्कुल नए पेज से स्टार्ट करोगे, आज की डेट लगाओगे, पार्ट नंबर 10, पार्ट का नाम, फिर यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। बहुविकल्प, मिलान प्लस खालिस्तान, सत्य असत्य और प्रश्न उत्तर मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी।